वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। बीफ का हमने गोश्त ले लिया है। गाय का गोश्त मुस्लिम की कुर्बानी में ज़्यादातर लोग गाय की कुर्बानी करते हैं, या आप चाहें तो आप मटन का भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने गाय का गोश्त लिया है और वो मैंने हड्डी के साथ लिया है। हड्डी के बगैर आप यखनी बनाएंगे तो उसका इतना टेस्टी नहीं निकलेगा। तो हड्डी के साथ आप गोश्त ने उसकी यखनी बनाई, बहुत टेस्टी यानी कि ये पुलाव बनेगा। ये 1.25 किलो ये गोश्त है, 1 किलो से ऊपर मैंने गोश्त लिया है। और इसमें ये देखें गोल बोटी भी है, हड्डी वाली भी है। इस तरह से मैंने ये गोश्त लिया है, 1 किलो से ये ऊपर है। और साथ में मैंने ये मोटे मसाले में ले लिए 2 फूल ले लिए हैं, बादियान के 2 फूल हैं, 4 लौंग है और 2 बड़ी इलायची ली हैं। और साथ में ये दालचीनी ली है 3 से 4, इसकी मैंने स्टिक ले ली है इस तरह से। और 2 से 3 आप ले लें, ये तेज़पात ले लें, हरी मिर्ची ले लें 4 से 5, ये भी हम डालेंगे। एक लहसुन के 10 से 12 जवे लेने हैं। एक प्याज, छोटा प्याज ले लें, वो भी हम साथ डालेंगे। और 2 खाने के चम्मच आप ले लें सूखा धनिया, साबुत आपने लेना है। और 2 खाने के चम्मच आप सौंफ ले लें। ये अपनी मर्ज़ी है, आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं। इसका हमने पोटली में बांध कर हम इसको डालेंगे यखनी में। और साथ में 1 खाने का चम्मच आप ले लें मोटी कुटी मिर्च है, थोड़ी सी हम बाद में शामिल कर लेंगे। और 1 खाने का चम्मच नमक ले लें। नमक भी हम बाद में चावलों में भी ऐड कर सकते हैं, यखनी में हम इतना ही डालेंगे। यखनी के लिए मैंने जो खुला बर्तन ले लिया है, इसमें मैं गोश्त डाल देती हूँ। और साथ में ये मसाले, नमक और प्याज, लहसुन, अदरक हम बाद में शामिल करेंगे जब हम चावलों का मसाला तैयार करेंगे। सब साथ में हम अदरक तब डालेंगे। और ये मैंने मोटे मसाले डाल देती हूँ। और जो ये सूखा धनिया है साबुत और सौंफ, ये मैंने एक कपड़ा ले लिया है, सूती कपड़ा मैंने लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। और ये सौंफ, ये हम पोटली इसकी बना के वो डालेंगे इसमें। इसको हम वैसे नहीं डालेंगे क्योंकि इसके बाद हमें यखनी वगैरह छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैसे डालेंगे तो आपको ये छाननी पड़ेगी। आप इसको पोटली में बांध के भी डाल सकते हैं, अगर नहीं वैसे डालना चाहते हैं तो वैसे भी डाल लें। इसको आप छान लें। ऐसे पोटली बांध लें। और ये भी साथ साथ पकेगा और इसका अर्क जो है निकल आएगा। और ये मसाला हम पोटली बाद में बाहर निकाल देंगे। इसको भी डाल देती हूँ। अच्छा, मैंने चावल 1.25 किलो गोश्त है, उसमें मैं 1.5 किलो चावल डालूँगी। और ये वाला बाउल है और ये हम 2 भर के डाल देते हैं। अच्छा, ये 1 बाउल से ऊपर है चावल, ये मैंने माप के थे 1 बाउल से ऊपर है, तो मैंने 2 बाउल जो है पानी के डालूँगी क्योंकि यखनी पकेगी और ये पानी भी थोड़ा सा खुश्क होगा। ये डाल दिए मैंने। इसको अब हम कर देते हैं मिक्स। अब मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, यखनी को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको हम 2 घंटे तक पकाएंगे। और ताकि जो पहले हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे, जब इसको 5 से 10 मिनट ये अच्छे तरीके से उबल लेगी, उसके बाद हम इसकी आंच नॉर्मल कर देंगे और 2 घंटे तक पकाएंगे
ताकि गोश्त हमारा गल जाए अच्छे तरीके से और यखनी बहुत अच्छी से तैयार हो जाए। तो इसको मैं ढक देती हूँ। ढक्कन से मैं अब ढक देती हूँ इसको। अब मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो लीजिए नाज़रीन, हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है, गोश्त भी गल चुका है। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पकाया है। ये देखें, गोश्त भी इसका जो है गला हुआ है अच्छे तरीके से। और मैं अब इसको चूल्हे से उतार लेती हूँ। ये गोश्त मैंने निकाल लिया है। यखनी का मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने पानी कम डाला था, तो मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो मैंने इसमें पानी 2 बाउल डाला था, 1.5 बाउल मैंने इसमें पानी और शामिल किया है वो चावलों के हिसाब से, क्योंकि आपने जब यखनी इसकी चावलों के लिए तैयार करनी है तो जितने आपने चावल लेने उससे डबल आपने, बल्कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आप पानी इसमें डाल दें तो कुछ भी होगा। चावलों के लिए भी हमें उतना पानी चाहिए जितना हमने चावलों में डालना है। तो ये चावलों के लिए पानी है। यखनी ये तैयार हो गई है। ये देखें, गोश्त मैंने अलहदा से निकाल लिया और ये जो पोटली थी अब इसको भी हम फारिग कर देंगे। ये भी हम बाहर निकाल देंगे इसको। तो यखनी को छानने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सूखा धनिया और जो सौंफ डाली थी वो मैंने पोटली में डाल दी थी। बाकी के मसाले का कोई इशू नहीं है, वो आप निकालना चाहें तो आप ये जो मसाले हैं इनको भी बाहर निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो यखनी को भी छानने की ज़रूरत नहीं है और गोश्त भी हमने अलहदा से अलहदा निकाल लिया है। अब चावलों की तरफ आते हैं। ये 1.5 किलो चावल हैं। इसको मैंने धो के तो भिगो दिया था और साथ में मैंने ले लिए हैं टमाटर, 2 बड़े टमाटर ले लिए, उनको काट लिया था। 2 प्याज ले ली हैं, 2 प्याज ले लिए, उनको स्लाइस में काट लिया। 1 प्याली आप दही ले लें, 1 खाने का चम्मच आप इसमें कुटा हुआ अदरक ले लें और 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें पीसनी हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च और ज़ीरा ले लें, जो हम मसाले में डालेंगे, क्योंकि मैंने यखनी में ये दोनों चीज़ें नहीं डाली थी, मैं ये मसाले में डालूँगी। और हमने आलू बुखारा ले लिया, उसको भी मैंने धो के रख लिया अच्छे तरीके से। नमक ले लिया 2 खाने के चम्मच, क्योंकि चावलों के हिसाब से 1 चम्मच मैंने पहले डाल दिया था और अब 2 खाने के चम्मच मैं अब डालूँगी। और 1 खाने का चम्मच मैंने मोटी मोटी मिर्च ले ली है। हम थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाएंगे पुलाव को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए मैंने थोड़ी सी 1 खाने का चम्मच आप ले लें या से थोड़ी सी कम ले लें, तो वो मैं इसमें डालूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद करते तो आप ना डालें। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें आपने चावलों के हिसाब से इसमें ऑयल डालना है। मैंने इसमें 1 प्याली मैंने ऑयल डाला है और ये प्याज कटे हुए वो डाल देती हूँ। इनको हमने ब्राउन करना है। ब्राउन कर लेते हैं। प्याज जो है ब्राउन हो गया, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये गरम मसाला। ये मैं डाल देती हूँ, हिला के साथ ही हम इसमें अदरक डाल देंगे। इसमें डाल दें टमाटर।
मैं थोड़ा सा ब्राउन पसंद करती हूँ, इसी तरह का बनाऊँगी। वाइट पुलाव का मुझसे के नहीं होगा, तो हम आज जो इसका कलर होगा पुलाव का वो ब्राउन होगा। मुझे कलर पुलाव में ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर इस तरह का बनाती हूँ। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं मोटी कुटी मिर्च और ये नमक आएगा और ये कुटी हुई हरी मिर्च मिक्स कर देते हैं इसको। आप इसको एक मरतबा इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और यकीन करिए बहुत मज़े का बनता है। से आप बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बकरा ईद पर तो यही स्पेशल चीज़ें होती हैं, पुलाव बना लिया या नमकीन गोश्त, कलेजी तो मछली होती है और साथ में ये चीज़ें भी बनाते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही। मसाले को हम 1-2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। और इसमें साथ डालती हूँ मैं ये आलू बुखारा जो मैंने धो के रखा हुआ था, ताकि ये थोड़ा सा हो जाए नरम मसाले पे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे पुलाव में आप ना शामिल करें अगर नहीं अवेलेबल है, लेकिन मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने ये पुलाव में डाला है। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें गोश्त डाल के इसको हम 1-2 मिनट जो है मसाले में थोड़ा सा भून लेते हैं। वैसे तो गोश्त की स्मेल वगैरह हमने ख़त्म कर दी, जो मसाले डाले थे, लहसुन वगैरह डाला था, वो इसकी स्मेल को ख़त्म कर देता है और ये गोश्त जो है बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी आपको इसमें से। मैं आपकी ऑलरेडी कलेजी की और नमकीन गोश्त की वीडियो दे चुकी हूँ, आप इसको भी देखें और साथ पुलाव की भी वीडियो देखें और इनको मेरे तरीके से बनाकर बताएं कि यह कैसी बनती है, और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। यखनी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, और ये वाला बाउल जिससे ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 1.5 किलो जो चावल लिए थे वो हिसाब से मैंने इससे नाप लिए थे, और जितने चावल थे उससे डबल मैंने पानी थोड़ा सा ऊपर ही यखनी में डाला था। लेकिन मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा कम था, लेकिन ये कि मैंने इसमें ये अगर 1.5 बाउल चावल के थे तो मैंने ये तकरीबन 3.5 बाउल पानी के डाले थे, और ये 3 बाउल मैंने यखनी के माप लिए हैं, ये पूरे हैं। अब हम इसको डाल देते हैं। गोश्त को हमने 1-2 मिनट मसाले में भून लिया। मैं इसमें यखनी जो हमने तैयार करके रखी थी वो मैं डाल देती हूँ। तो अब इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चावलों का पानी उतारती हूँ और साथ ही हम इसमें चावल डाल देते हैं। इसको हम 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये पानी जो है बॉयल करके आ जाए। ये देखिए यखनी का पानी भी को बॉयल यानी कि मैं चाह रही थी कि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें चावल डालते हैं। पानी बॉयल जब होना शुरू है तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। ये यखनी हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी मसाला तैयार करते हुए। इसको एक मरतबा हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं।
वो सुराख से बनना शुरू हो जाए तो समझे इनको दम पे रखने का टाइम हो गया। तो इनको एक मरतबा मैं हिला देती हूँ। और मैं इनको दम पे रख देती हूँ। देखिए चावल अब दम पे रखने के लिए आंच जो पहले तेज़ थी अब मैंने बहुत हल्की कर दी है, स्लो कर दी है। तो मैं इनको ढक देती हूँ और रख देती हूँ। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। चावलों को पुलाव को मैंने दम दिया था और चावल बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने खिले खिले और मज़े के बने हैं और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। तो अब मैं इनको सर्विंग ट्रे में निकाल देती हूँ। तो लीजिए नाज़रीन, हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप बकरा ईद पर इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके ये आपको कैसा लगा है। अगर आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप तो लीजिए नाज़रीन, हमारा यखनी पुलाव बिल्कुल तैयार है। आप बिल्कुल इसी तरीके से मेरे तरीके से बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। मैंने आप नमकीन गोश्त और कलेजी की वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप उनको भी देखें और इसी तरीके से आप उनको बनाएं और मुझे बताएं कि वो आपको कैसी लगी हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।